वर्ल्ड ज्योग्राफी डे 1 में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से, जो कि वर्ल्ड में लास्ट कॉन्टिनेंट है, 7th नंबर का। टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट सबसे बड़ा एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स्थ यूरोप एंड लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम ओशेनिया भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉलिटिकल से। ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल देखेंगे। नॉर्थ में है नॉर्दर्न टेरिटरी, वेस्ट में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ में साउथ ऑस्ट्रेलिया और इधर ईस्ट वाले पार्ट में ऊपर क्वींसलैंड और नीचे न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ये इसकी लोकेशंस है पॉलिटिकल वाइज। क्योंकि ये ग्लोब में हम इसको देखेंगे तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। दक्षिणी गोलार्ध में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मकर रेखा इसकी बीच से होके जाती है, लगभग बीच से, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से रेखा होके जाती है, उसका नाम है मकर रेखा। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो ये मकर रेखा जा रही है, ये कोस्ट वाले एरिया पे, यहाँ पे एक शहर पड़ता है रोकहैम्पटन। ये मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। रोकहैम्पटन, यहाँ पे होता है लोहे का प्रोडक्शन। फिर हम इससे अंदर की तरफ आते हैं, मकर रेखा पे ही है हम अभी। तो यहाँ पे एक शहर का नाम है एलिस स्प्रिंग। इसको मरु उद्यान भी कहते हैं। मरु उद्यान का मतलब क्या होता है? एक ऐसा शहर जिसके चारों तरफ तो रेगिस्तान है, लेकिन बीच में वो एक ऐसा शहर है जहाँ पे हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पे पेड़ पौधे हो सकते हैं। पेड़ पौधे होंगे तो छोटे छोटे जीव भी होंगे। ऐसे स्थान को मरुद्यान कहते हैं, जिसके चारों तरफ रेगिस्तान होता है और बीच में अच्छा क्लाइमेट होता है पेड़ पौधों के लिए। हम आगे चलते हैं। इसी मकर रेखा पर एक लेक है, लेक डिसअपॉइंटमेंट। ये तो मकर रेखा पे हमने 3 चीज़ें देख ली। एक रॉकहैम्पटन, जहाँ पे लोहे का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल मिडिल में एलिस स्प्रिंग मरु उद्यान, और लास्ट इधर की तरफ वेस्ट की तरफ लेक डिसअपॉइंटमेंट। इस लेक के ऊपर एक और लेक है, लेक मैके नाम है इसका। ओके, अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया को पॉलिटिकल में। यहाँ पे सबसे ऊपर एक शहर है वीपा। वीपा वर्ल्ड में बॉक्साइट की सबसे बड़ी खान, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होता है। वीपा के वेस्ट में इधर है डार्विन, जहाँ पे विली विली साइक्लोन आते हैं, विली विली चक्रवात आते हैं, और यहाँ पे लौह अयस्क भी मिलता है, जो कि लोहे का बनाने का कच्चा माल होता है। लौह अयस्क भी यहाँ पे मिलता है। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं वीपा। इधर कोस्ट के साथ साथ नीचे आएंगे कैरेंस, यहाँ का एक जाना माना शहर है। फिर इसकी तरफ साथ साथ नीचे आते जाएंगे रॉकहैम्पटन, ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे लोहे का प्रोडक्शन होता है और मकर रेखा पे पड़ता है। फिर साथ साथ नीचे आएंगे ब्रिस्बेन। ऑस्ट्रेलिया में ना भेड़ों का पालन होता है, भेड़ पालन होता है। जो भेड़ पाली जाती है उसका नाम होता है मरीनो भेड़, वो यहीं पर मिलती हैं सबसे ज़्यादा। ब्रिस्बेन में इनका पालन किया जाता है। वैसे तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में होता है, बट ब्रिस्बेन में ज़्यादा होता है मरीनो भेड़। अब नीचे आएंगे कोस्ट के साथ साथ न्यू कैसल। न्यू कैसल के नीचे है सिडनी, यहाँ का लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है सिडनी। और ऑस्ट्रेलिया इस कॉन्टिनेंट की कैपिटल है कैनबरा, जो कि किधर है आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए, इधर ईस्ट कोस्ट पे है ना। ईस्ट कोस्ट पे कैनबरा। कैनबरा के नीचे और चलेंगे, ये है मेलबर्न, दुनिया का सबसे साफ शहर भी कहते हैं इसको। यहाँ पे बिल्कुल गंदगी नहीं होती, वाइट कॉलर सिटी भी इसको कहते हैं। चलिए आगे। अब कोस्ट के साथ साथ चलेंगे, यहाँ है एडिलेड। एडिलेड यहाँ पे कोई शहर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इस कोस्ट पे हम आ गए पर्थ। पर्थ से एडिलेड और एडिलेड से सिडनी एक रेलवे लाइन जाती है, जिसको कहते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन, मतलब ट्रांस ऑस्ट्रेलियन इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरा ऑस्ट्रेलिया यहाँ से लेके यहाँ तक पार कर जाती है। यहाँ से पर्थ से एडिलेड, एडिलेड से सिडनी, और इसकी लंबाई है 2300 किलोमीटर और 1800 किलोमीटर एकदम सीधा। इसका नाम याद रख लेंगे, पर्थ से एडिलेड, एडिलेड से सिडनी, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन। और इसी रेलवे लाइन के आसपास 2 खानें पड़ती हैं सोने की, कूलगार्डी और कालगुरली। ये इम्पॉर्टेंट है दोनों की, दोनों नाम इसके इम्पॉर्टेंट है। कूलगार्डी और कालगुरली गोल्ड माइन है दोनों यहाँ की। लोकेशन देख लीजिए आप इसकी, सबसे पहले कूल और फिर उसके बाद काल। इन्हीं दोनों खानों की वजह से
यहाँ पे गोल्ड प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा होता है इस कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं। जो मैंने आपको ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन बताई थी, यहाँ पे एक एडिलेड था, पर्थ से एडिलेड, एडिलेड की इधर थोड़ा ऊपर की तरफ एक वाइला, वाइला यहाँ पे एक शहर है जहाँ पे लो इस्पात उद्योग बहुत ज़्यादा होता है। और इस वाइला के ऊपर है लेक आयरे। लेक आयरे यहाँ का इस कॉन्टिनेंट का सबसे निम्नतम बिंदु है, निम्नतम एरिया, मतलब ज़मीन से 12 मीटर नीचे। ये हम ऑस्ट्रेलिया देख चुके। अब ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है ये न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, वर्ल्ड की साउदर्न कैपिटल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुद ही दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है, ये इसके भी साउथ में है। और ये जो वेलिंगटन कैपिटल है, राजधानी, ये वर्ल्ड की दक्षिणतम राजधानी भी है। ये एक फैक्ट है, आप याद कर लीजिए। यहाँ का एक शहर है ओकलैंड, जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पे एक लेक है, लेक ताउपो। न्यूजीलैंड में एक लेक है जो कि फेमस लेक है, लेक ताउपो। और यहाँ की हाईएस्ट पीक है माउंट कुक, यहीं पर है माउंट कुक, न्यूजीलैंड में। अब ऑस्ट्रेलिया हमने पॉलिटिकल देख लिया, अब हम इसको फिज़िकल देखते हैं। फिज़िकल में नदी, पहाड़, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम इसके फिज़िकल पे आइए। देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, वीपा से। वीपा बॉक्साइट की सबसे बड़ी खान, ये मैंने आपको पॉलिटिकल में बता दिया था। सबसे पहले यहाँ पे हम गल्फ़ देखेंगे। यहाँ पे वीपा थी और यहाँ पे था डार्विन। इन दोनों के बीच में है गल्फ़ ऑफ कारपेंट्रिया। इधर गल्फ़ ऑफ कारपेंट्रिया और इधर इसके वेस्ट में गल्फ़ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट। ये दोनों गल्फ़ है और इन दोनों के ये गल्फ़ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ़ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट, और इन दोनों के नीचे यहाँ पे है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। इन तीनों की लोकेशन हम याद रखेंगे। और यहाँ के दो स्ट्रेट भी देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है ये पापुआ न्यू गिनी, और नीचे ये ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है, तस्मानिया। तो ऊपर वाला जो ये पापुआ न्यू गिनी है, ये ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है टॉरेस स्ट्रेट से। ऊपर टॉरेस, नीचे बास स्ट्रेट, टॉरेस बास। अब ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ ना छोटे छोटे सी हैं, हम उनका नाम याद करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर से। अराफुरा सी, इधर कोरल सी, अराफुरा सी, कोरल सी, तस्मानिया के पास तस्मान सी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और तिमोर सी। ये चारों सी घिरा हुआ है ना ये। सबसे पहले अराफुरा सी, कोरल सी, तस्मान सी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और तिमोर सी। ये सी हो गए। दो गल्फ़ हो गई, गल्फ़ ऑफ कारपेटिया, गल्फ़ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट, और नीचे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। दो स्ट्रेट हो गई, टॉरस स्ट्रेट और बास स्ट्रेट। अब हम इनके पहाड़, रेंजेस ये देखते हैं। इधर ईस्ट कोस्ट पे यहाँ पे ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रवाल मिलते हैं। प्रवाल भित्ति के बारे में आपने सुना होगा, कोरल रीफ्स के बारे में। उसी कोरल रीफ के कारण इस तरफ का जो ये सी है, इसका नाम है कोरल सी। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इधर ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये बैरियर बना हुआ था ना, ये जो कोरल के वो होते हैं ऊपर, सीफ होते हैं, जब कोरल मर जाता है ऊपर का उनका वो कैल्शियम कार्बोनेट का वो बचता है, तो उससे ये बना है। ये लगभग इसकी लंबाई है 1800 किलोमीटर, या 1800 से 1900 किलोमीटर का है। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट ग्रेट बैरियर रीफ इसका नाम है। इधर है कोरल सी। हम स्टार्ट करते हैं इसके डेजर्ट्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोनी। ये 6 हैं, ऐसे और ऐसे ए शेप में। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोनी, ये सारे डेजर्ट हैं। और ये सारे डेजर्ट हैं, इसी के बीच में था एक एलिस स्प्रिंग, जो मैंने आपको मकर रेखा पे पॉलिटिकल में दिखाया। ये चारों तरफ क्या है, रेगिस्तान है, और बीच में यहाँ पे एलिस स्प्रिंग है, इसीलिए हमने उसको मरो उद्यान किया। वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। बाकी चारों तरफ क्या है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है। डेजर्ट हो गया। अब हम रेंज देख रहे थे इसकी। इधर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ पे हमने जब ईस्ट की तरफ हमने पढ़ा था पॉलिटिकल में, दोबारा देखिए, इधर तक क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया इधर है, लेकिन विक्टोरिया रेंज है इस तरफ। ये देखिए,
विक्टोरिया रेंज। इधर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज विक्टोरिया, इधर पॉलिटिकल में तो है लेकिन रेंज किधर है विक्टोरिया, इधर की तरफ। ये अब रेंज पढ़ते हैं सबसे पहले। इधर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, फिर इधर से इधर की तरफ आएंगे वेस्ट की तरफ। डार्लिंग रेंज, विक्टोरिया रेंज, हैमर्सले रेंज, किम्बरले प्लेटो और अर्नम लैंड। डार्लिंग रेंज, विक्टोरिया रेंज, हैमर्सले रेंज, किम्बरले प्लेटो और अर्नम लैंड, ये पांचों। डार्लिंग, विक्टोरिया, हैमर्सले, किम्बरले, अर्नम लैंड। ये सारी कोस्ट की तरफ है, ये वेस्ट कोस्ट पे, ये ईस्ट कोस्ट पे। यहाँ पर बीच में भी एक रेंज है, इसको कहते हैं फ्लिंडर रेंज। यहाँ पे तांबे का प्रोडक्शन होता है, ये फ्लिंडर्स रेंज। और इसके ऊपर है ग्रे रेंज, फ्लिंडर्स रेंज, ग्रे रेंज। ये सारी हमने रेंज देख ली। ये डार्लिंग रेंज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नदी के नाम पर है, नदी अभी हम पढ़ेंगे। डार्लिंग रेंज नदी के नाम पर है, जबकि नदी के नाम पर है और डार्लिंग नदी इधर बहती है, रेंज इधर है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है कि डार्लिंग रेंज किधर है, तो हमें नदी इधर पता होती है तो हम इधर भी आंसर लगा देते हैं, इसलिए कन्फ्यूज़ करता है। जैसे विक्टोरिया इधर है लेकिन विक्टोरिया रेंज इधर है, ऐसे ही डार्लिंग नदी इधर बहती है और रेंज इधर है। ओके, ये डार्लिंग रेंज विक्टोरिया रेंज के ऊपर है हैमर्सले रेंज। हैमर्स होता है लोहे का होता है, इसलिए यहाँ पे लोहा, इसे याद रखेंगे। यहाँ पे आयरन प्रोडक्शन होता है। ये हमने सारे डेजर्ट देख लिए, हमने सारे रेंज देख लिया। अब यहाँ की नदियाँ देखते हैं ऊपर से। नॉर्मन, गिलबर्ट और फ्लिंडर, यहाँ की तीन ऊपर की इंपॉर्टेंट नदियाँ। नॉर्मन, गिलबर्ट और फ्लिंडर्स। नॉर्मन, गिलबर्ट और फ्लिंडर्स। नीचे मरे डार्लिंग दोनों मेन नदियाँ हैं। इनकी सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज है लचलन और मोरम्बीजी। मरे डार्लिंग नदियाँ हैं मेन, और यहाँ की इनकी ट्रिब्यूटरी है लचलन और मोरम्बीजी। और जो ये नदियाँ मिलके यहाँ पे उपजाऊ मैदान बनाती हैं ना, उसको कहते हैं रेवेरिना। उस भूमि पर ही गेहूँ होते हैं, बाकी सारी खेती जो भी होती है उन ग्राउंड्स को कहते हैं रेवेरिना। रेवेरिना भूमि मरे और डार्लिंग नदियाँ मिलके जो बनाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की दो मेन नदियाँ हैं मरे और डार्लिंग, तो यहाँ पे जल विद्युत परियोजना भी यहीं पर इन्हीं दो नदियों के ऊपर होती हैं, जो कि दो इस मतलब इम्पॉर्टेंट है। स्नोई, तुली, शैनन, तीन नाम याद कर लीजिए। स्नोई, तुली और शैनन। स्नोई यहाँ की स्नो, ये जो स्नो माउंटेन्स हैं यहाँ पे, इसी के नाम पर उस नदी का नाम स्नोई, उस परियोजना का नाम स्नोई जल विद्युत परियोजना पड़ा हुआ है। हमने नदियों के बारे में भी देख लिया। एक यहाँ पे स्नो माउंटेन्स है ना, यहाँ पे ऊपर जो ये मरे डार्लिंग नदी, एक इधर भी इम्पॉर्टेंट नदी है, उसका नाम है स्वान नदी। यहाँ पे दिख नहीं रही है लेकिन मैंने लिखा हुआ है स्वान नदी, ये इम्पॉर्टेंट है इधर वेस्ट कोस्ट पे। अभी हमने जैसे ऊपर दो गल्फ़ पढ़ी थी, गल्फ़ ऑफ कारपेंट्रिया एंड गल्फ़ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट। एक और गल्फ़ है नीचे, इसका नाम है गल्फ़ ऑफ स्पेंसर, ये भी याद होना चाहिए, गल्फ़ ऑफ स्पेंसर। एक और फैक्ट बताया था मैंने आपको, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन होता है। जो भेड़ों को पालते हैं उन लोगों को कहते हैं जैकारू। यहाँ के मूल निवासी हैं यहाँ के, वो हैं एब्रोजिन्स एंड बिंदीबू। ये फैक्ट आपने ल्यूसेंट से पढ़ लीजिएगा और आपका ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।